देखो हमारे यहाँ ज्यादा इस विधानसभा में तो ऐसा झुग्गियों का तोड़ फोड़ नहीं हुई, लेकिन तो एमसीडी ने हटाने के बाद वो लोग इधर उधर काफी भटक रहे थे, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो लोग वहीं बैठ गए। तो हमने उनको ये जरूर समझाया कि भाई आप अपना बैठ के यहाँ कारोबार कर रहे हो, काम कर रहे हो, अपनी जीविका चला रहे हो, लेकिन उसमें साथ साथ ये ध्यान भी रखो कि ट्रैफिक में किसी तरह की जनता को असुविधा ना हो। रेहड़ी पटरी वाला कोई काम चला लेता है, अपनी रोजी रोटी कमा लेता है, तो मैं ये मानता हूं कि किसी एजेंसी को भी और किसी नेता को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जहां ट्रैफिक चलता है जिस सड़क पे, वहां क्रोचमेंट के हम भी खिलाफ है। आज वो उस रोड में कोई दिक्कत नहीं कर रहे, और ऐसे ही वो अपना रोजी रोटी वहां चलाते रहे तो जनता को भी सुविधा नहीं है यार, वो भी अपना कमा खा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अशोक विहार में विधानसभा चुनाव से पहले आपने भी देखा होगा, लोगों को मकान दिए भी हैं और आगे भी योजना चालू है, कोई बंद नहीं हुई है। यहाँ तो रोहिंग्या की समस्या तो है जो हमने विधानसभा में उठाया है, वो नहीं होना चाहिए। वे लोग नशा बेचते हैं, वे लोग रात को क्राइम करते हैं, तो हम उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। रेखा गुप्ता की सरकार बनी है तो सरकार जनता के हित के सारे काम कर रही है, सारे विधायक उनके जनता के लिए काम कर रहे हैं, सब लोग सड़कों पे हैं, सरकार सड़कों पे है। अब की बार पानी की कोई समस्या ऐसी मेन समस्या कहीं आई नहीं, कहीं बसें नहीं डूबी, कहीं बाढ़ नहीं आई, कहीं शिविर नहीं रुके, तो सब नॉर्मल चल रहा है, सब सरकार बड़ी स्मूथली चल रही है, जनता संतुष्ट है। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा। आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज में। इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद है। मेरी मौजूदगी नरेला विधानसभा में और मेरे साथ एमएलए राजकांत खत्री जी हैं। सर नमस्कार। जी भाई साहब। सर मेरा एक सवाल था, जिस तरह विपक्ष ने ये कहा था, नरेला की बात कर रहा हूँ सर, नरेला में जो कुरैनी मोड़ पे जो कुछ लोहार लोग रहते हैं जो अपना पेट पालते हैं, उस दौरान एमसीडी के दौरान के उनके घर तोड़े गए थे, उनकी झुग्गियां तोड़ी गई थी। उस दौरान आपने आके उनको आश्वासन दिया, उनकी झुग्गी टूटी, उनको आपने तरपाल वगैरह जो सुविधा आपकी से हुई आपने उसकी मदद करी। इसके बारे में आप क्या कहोगे सर, ये बताइए। देखो हमारे यहाँ ज्यादा इस विधानसभा में तो ऐसा झुग्गियों का तोड़ फोड़ नहीं हुई, लेकिन जैसे जिस पर्टिकुलर जगह बता रहे हो अलीपुर रोड पे, तो वो हटाए थे एमसीडी ने। तो एमसीडी ने हटाने के बाद वो लोग इधर उधर काफी भटक रहे थे, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो लोग वहीं बैठ गए। तो हमने उनको ये जरूर समझाया कि भाई आप अपना बैठ के यहाँ कारोबार कर रहे हो, काम कर रहे हो, अपनी जीविका चला रहे हो, लेकिन उसमें साथ साथ ये ध्यान भी रखो कि ट्रैफिक में किसी तरह की जनता को असुविधा ना हो। आप लोगों के कारण यहाँ भीड़ ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो और जनता को असुविधा ना हो। तो जनता को असुविधा ना होगा, वो अपना कोई रेहड़ी पटरी वाला कोई काम चला लेता है, अपनी रोजी रोटी कमा लेता है, तो मैं ये मानता हूं कि किसी एजेंसी को भी और किसी नेता को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो जब भी हमारे पास आए, हमको एक ही करना था कि रोड से पीछे हटके, जहां ट्रैफिक चलता है जिस सड़क पे, वहां क्रोचमेंट के हम भी खिलाफ है। लेकिन जो रोड के एक साइड में कोई अपनी आजीविका कमा रहा है और कमाए खा रहा है, तो उसको तो देखो हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। वो चोर उचक्का नहीं है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है, कमा के तो खा रही है ना जी। तो समाज में इस तरह की चीजें अगर नहीं होगी, कोई प्रोत्साहन नहीं करेगा, तो फिर तो इतनी बेरोजगारी बढ़ जाएगी, तो कैसे काम चलेगा जी। तो वे लोग अपना काम धंधा करते हैं, जो भी उनका परंपरागत काम है, और अपने आजीविका कमा रहे हैं, और सड़क से वो दूर है। अब भी मैं रोज वहां से निकलता हूँ, देखता हूँ, मैं तो ये मानता हूँ आज वो रोड में कोई दिक्कत नहीं कर रहे, और ऐसे ही वो अपना रोजी रोटी वहां चलाते रहे तो जनता को भी सुविधा नहीं है यार, वो भी अपना कमा खा रहे हैं। सर लगातार विपक्ष ने ये कहा था कि राजकांत खत्री जो नरेला विधानसभा के एमएलए हैं, उन्होंने एक दिखावटी काम किया था, इनसे अपना मतलब वोट बैंक के लिए राजनीति की थी। और उस टाइम नरेंद्र मोदी का एक नारा था, जहां झुग्गी वहां मकान। उन्होंने झुग्गी तोड़ी, उन्होंने मकान भी दिया बदले में, ऐसा कि नहीं दिया हो। अब दिल्ली में तमाम की झुग्गी की बात करें, जैसे आज वजीरपुर की बात, वजीरपुर में झुग्गी टूटी, उसको दूसरी जगह दी गई है। तो इस बार विपक्ष कहते हैं इन्होंने कुछ भी नहीं करा, वो एक बोलते हैं बस, करते कुछ नहीं है। देखो हमारी सरकार ने दिल्ली में ये योजना असली जमा पहनाया। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अशोक विहार में विधानसभा चुनाव से पहले आपने भी देखा होगा, लोगों को मकान दिए भी हैं और आगे भी योजना चालू है, कोई बंद नहीं हुई है। और मेरी विधानसभा में तो ऐसा कोई मेन मुद्दा है ही नहीं। कोई छोटी मोटी रोड को छोड़ दें कि कहीं झुग्गियां हैं, और झुग्गियां नहीं, यहाँ तो रोहिंग्या की समस्या तो है जो हमने विधानसभा में उठाया है, वो नहीं होना चाहिए। वे लोग नशा बेचते हैं, वे लोग रात को क्राइम करते हैं, तो हम उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। लेकिन जो लोग अपना ठीक ठाक अपना कमा खा रहे हैं, तो हम तो उनके खिलाफ है नहीं।
हाँ, हमारे यहाँ सरकारी जमीन पे कोई इलीगल अक्रोचमेंट कर रहा है तो सरकार ने हटाना चाहिए। जिस एजेंसी की वो जमीन है उसको खाली कराना चाहिए, चाहे वो डीडीए की हो, पीडब्ल्यूडी की हो, एमसीडी की हो। वो एजेंसियां कराती नहीं। अब किसी की जमीन, किसी की भी संस्था की, किसी सरकारी एजेंसी की जमीन पे कोई पर्टिकुलर आदमी कब्जा, अवैध कब्जा किए हुए है तो उसको तो वही छुड़ाएगी ना जी। हम उसका विरोध नहीं करते, हम उसको साथ है। एमसीडी तो बहुत जगह नहीं कर रही, नरेला में नहीं कर रही। सरकारी जमीन पे लोग उसको उसकी कंप्लेंट करते हैं, उसके खिलाफ डिपार्टमेंट का ध्यान दिलाते हैं कि इस जमीन पे ये एमसीडी की जमीन है और ऐसे ऐसे कब्जा किया। एमसीडी जब कब्जा नहीं हटा रही तो मैं तो ये मानता हूँ सरकारी जमीन जिस किसी की भी हो वो खाली करा देनी चाहिए। सर, जिस तरह मैं एक आखिरी सवाल है मेरा, नरेला जो मंडी है, मंडी में भी आपकी मतलब छवि इतनी अच्छी है, लोगों ने ये कहा कि हम राजकुमार खत्री जी के पास गए थे, उन्होंने हमने एक आश्वासन दिया तो वो वादा उन्होंने पूरा किया। जिस तरह जो मंडी में जो भीड़ भड़ाका था वो आज नहीं हो रहा आजकल, क्योंकि वहां इतनी सुविधा हो गई है। पानी जो कूड़ा करकट जो होता था, जब से दिल्ली के एमसीडी में बीजेपी की सरकार है तो काफी सुधार हुआ। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे सर? देखो, मंडी में जो लोग वो बताते हैं अपनी समस्याएं, हम उनका समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब वहां जो उन्होंने बताया था कि जी हमारा ये करवा दो, हमने कराया है। अब वहाँ रात को अंधेरा रहता है, सब्जी मंडी है, दुकानदार है। अब हमने वहां दो बड़ी हाई मास्ट लाइट अभी पास करवाई है और जल्दी वो मेरे ख्याल में 10-5 दिन में वहां लग जाएंगी। तो जो जो लोग हमें बताते हैं जो हम कर सकते हैं अपने बजट के द्वारा, सरकार के बजट के द्वारा, दिल्ली सरकार का विधायक जो उनकी सहायता कर सकता है समय समय पर करते हैं और करनी चाहिए, हमारी मॉरल ड्यूटी है। सर, एक सवाल है मेरा पर्सनली है, मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह एक घोघा की बात करूं, घोघा गांव की है, वो आपके मतलब एक खास दोस्त मोहन भारद्वाज भी रहते हैं वहां पे, काफी मतलब वो आपके दोस्ती है। पर मैं थोड़ा सा घोघा की बात करूं, घोघा में कुछ सुधार होना चाहिए सर, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे एक बार? देखो, घोघा गांव में लगभग सड़कें और गलियां ठीक ठाक है आज के हालात। जी जी। और घोघा की कोई ऐसी समस्या, मेन समस्या होगी, आप बताइए, हम उसको जरूर पूरी करेंगे। आज शायद मैं अभी गोबर प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है विपक्ष के द्वारा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आरोप लगाने का तो काम होता है ये विपक्ष का। तो आरोप लगा रहे हैं तो कौन कौन से आरोप लगा रहे हैं बताओ। दिल्ली में जनता के, जब से रेखा गुप्ता की सरकार बनी है तो सरकार जनता के हित के सारे काम कर रही है। सारे विधायक उनके जनता के लिए काम कर रहे हैं, सब लोग सड़कों पे हैं, सरकार सड़कों पे है। अब की बार पानी की कोई समस्या ऐसी मेन समस्या कहीं आई नहीं, कहीं बसें नहीं डूबी, कहीं बाढ़ नहीं आई, कहीं शिविर नहीं रुके, तो सब नॉर्मल चल रहा है। सब सरकार बड़ी स्मूथली चल रही है, जनता संतुष्ट है और विपक्ष असंतुष्ट है तो विपक्ष को आरोप लगाएगा ना जी। सर, सुर्खियों में जो इस वक्त बहुत ज्यादा जो आरोप बीजेपी पे लगाया जा रहा है, जो सुर्खियों में है सर, वो झुग्गी झोपड़ियों को लेके है। इस वजह में क्या कहना चाहेंगे? झुग्गी झोपड़ी में देखा, हमारे इस नरेला विधानसभा में तो ऐसा कोई तोड़ फोड़ हुई नहीं। और झुग्गी झोपड़ी भी हमारे यहाँ बहुत ही कहीं इक्का दुक्का कह सकते ना, हमारे यहाँ पुनर्वास इलाका है जे क्लस्टर का। हमारी सरकार ने वहाँ सारी सुविधाएं दे रखी हैं और हमारी जितनी एजेंसियां हैं वहाँ पुनर्वास के इलाके में सारा काम करती हैं। तो हमारी विधानसभा में तो झुग्गियों का ऐसा मामला है नहीं। हाँ, कहीं दिल्ली में अगर टूटी है, कोर्ट के आदेश से कोई झुग्गी शायद टूटी हो, सरकार की तरफ से ऐसी कोई तोड़फोड़ नहीं है दिल्ली सरकार की तरफ से। तो कोर्ट के आदेश से कुछ थोड़ा बहुत ऐसा हुआ था, उसको ज्यादा मीडिया के माध्यम से विपक्ष ने ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया है। सरकार तो हमारी मतलब मोदी जी की सरकार तो झुग्गी की जगह मकान दे रही है, वो वादा पूरा कर रही है जहां भी हम हटा रहे हैं। तो पिछले 27 सालों से बीजेपी दिल्ली में, या 27 सालों के बाद अभी काबिज हुई है, किस तरह का क्या है अनुभव? अभी भी आप पिछले 15 सालों से आप यहाँ पर हैं नरेला में सर, कैसा अनुभव रहा पहले भी आपका इस क्षेत्र से? देखो, 27 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जनता के द्वारा, और पिछले जो 10-11 साल से तो दिल्ली में कुछ काम ही नहीं हुआ जमीन पर। दिल्ली देहात में तो विशेषकर हमारे गांव में और हमारे जितने पुनर्वास का इलाका है, कॉलोनियां हैं, हमारा विधानसभा का बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो यहाँ दिल्ली देहात का जितनी विधानसभाएं में कुछ काम नहीं हुआ। अब सरकार आई है, हम लोग उस काम में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, और आने वाले समय में हम 1 साल तो सरकार को देना चाहिए ना जी। 1 साल के बाद आपको लगेगा कि दिल्ली में एक सरकार बदली है तो कुछ काम कर रही है। तो मैं आपको आपके चैनल के द्वारा जनता को बताना चाहता हूँ, 1 साल का समय तो सरकार को जरूर मिलना चाहिए ना। तो हमारी सरकार 1 साल में जनता के लिए
जितनी जरूरत की सारी काम करेंगी। पानी का, सड़कों का, बिजली का, जो भी समस्याएं हैं सबका निदान कराया जाएगा। ठीक है जी, हमारे साथ एमएलए नरेला के आज का जनप्रतिनिधि, जिन्होंने कहा आने वाले समय में आप खुद देखेंगे कि बीजेपी का किस तरह का कार्य रहेगा जिसे जनता पूरी तरह से सराहेगी। कैमरा पर्सन हरिओम के साथ मैं राज चौधरी।